हेलो एवरीवन, नमस्कार। जे एडवांस का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। जे एडवांस के एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 के बीच में क्या करना है, और अगर आपने ये किया तो बहुत भारी कंफ्यूजन में आपके एकेडमिक अच्छा होने के बाद भी सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। एक एक बात रिवील करता हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जेईई में किन बातों का ध्यान रखना है, और जे एडवांस की तरफ से आईआईटी रुड़की ने क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जो पेपर के अंदर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। देखिए, जे एडवांस का एग्जाम बिल्कुल पूरे तरीके से अनसर्टेन होता है। मार्किंग इसका पहले किसी को आइडिया नहीं होता। पिछले 5 साल से जे एडवांस का एग्जाम 360 मार्क्स का आ रहा है, 180 पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि यार जे एडवांस के एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 जो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से क्या कुछ आपके लिए रखा गया, और रिपोर्टिंग टाइम में आपको कब पहुंचना है, कब क्या चीज का ध्यान रखने के बाद ध्यान से समझिएगा। रिपोर्टिंग टाइम जे एडवांस के एग्जाम में आपको बोला गया कि आप 7 बजे से रिपोर्ट कर सकते हो सेंटर पर आप सभी को पता है कि जे एडवांस का एग्जाम जो है मॉर्निंग में 9 to 12 है, और इवनिंग में यानी दोपहर आने वाली शिफ्ट के अंदर पेपर 2 के अंदर आपका 2:30 से 3:30 2:30 से 5:30 o'clock होने जा रहा है। तो जे एडवांस के एग्जाम में ऐसा नहीं कि 7 o'clock के आपको पहुंचना जरूरी है। वहां पर गेट क्लोजिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। हाँ, ये बोला गया है कि जे एडवांस के अंदर पेपर 1 में आपको 8:30 कंप्यूटर स्क्रीन मिल जाएगी, जिसपे आपको 25 मिनट पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और जे एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जो कि पूरे तरीके से अनसर्टेन है, इसलिए मार्किंग स्कीम को सही तरीके से पढ़ना, 25 मिनट पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन को सही तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहले जो आपका पेपर 1 होने जा रहा है, इन एनी हाउ पेपर 1 में आप 7:45 पे मॉर्निंग में जरूर पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे के आसपास पहुंचे या 8:30 o'clock पहुंचे। ध्यान से समझिए, 8 o'clock तक आपको किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। 7 o'clock के आपकी एंट्री चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुबह 7 बजे पहुंचना जरूरी है। आप आराम से 8 बजे तक इन एनी हाउ पहुंच जाए। गेट क्लोजिंग टाइम वहां नहीं रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 9 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं या 8:30 पहुंच रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको 25 मिनट पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जिसको पढ़ के आप पेपर के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग पहले से कर सकते हैं। यानी पेपर 1 के अंदर इन एनी हाउ आप 7:45 पे पहुंचे, पेपर 2 के अंदर आपको 1:45 पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हो जाता है कि 1:45 यानी 1:30 तक का हमें टाइम पेपर 2 के अंदर मिल रहा है। लगभग 12 बजे के आसपास जैसे हमारा पेपर खत्म होगा, हम 12:10 के आसपास बाहर आएंगे, और 1:30 तक या 1:40 तक का टाइम हमें मिल रहा है। यानी 1.5 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, ये भी बहुत जरूरी होता है कि समझ के हम काम करें। ध्यान से समझिए, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में किसी बच्चे से आपको कोई डिस्कशन नहीं करना, ना तो आपके फ्रेंड से, ना आपके फैमिली मेंबर से कि पेपर ऐसा गया, कोई फीडबैक, कोई स्टूडेंट रिएक्शन। आजकल लोग पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट रिएक्शन भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 के बीच में केवल 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है, ज्यादा टाइम आपको सोचने का नहीं मिलता है। पेपर 1 पेपर 2 के बीच में जो आपको टाइम मिलता है 1.5 घंटे के अंदर, इसके लिए आप कोशिश करिए कि बॉडी को वापस रिचार्ज करिए, क्योंकि पेपर 1 जो आपका हुआ है पूरा पीसीएम के बेस पे आएगा, उसका कोई इफेक्ट जो है आपका पेपर 2 पे नहीं आना चाहिए। अगर पेपर 1 आपका बेहतर नहीं गया, शांत रहिए, कंफर्टेबल रहिए, पेपर 2 को पूरी एनर्जी से आप ढंग से दीजिए। उसमें यह मत सोचिए कि पेपर 1 अच्छा नहीं गया तो पेपर 2 बेकार जाएगा। ओवर डिस्कशन से पेपर 1 के बाद में बचना है। हमें किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना। आराम से आइए, जो रहने की व्यवस्था आपने करी है वहां पर आइए, आराम से अपने फूड को लीजिए। लाइट फूड आपको लेना है, ध्यान से समझिएगा, लाइट फूड लेना है। गर्मी का टाइम है, मौसम आपका काफी ज्यादा गर्म है, इसलिए आपको लाइट फूड लेना है। कोशिश करिए जूसेस वगैरह लीजिए, लाइट फूड लीजिए, कोई हैवी खाना मत खाइएगा, अदरवाइज पेपर 2 के अंदर आप परेशान होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप में अरेंजमेंट जो स्टे का है वो बहुत नजदीक रखना है। दूर स्टे का अरेंजमेंट मत रखिएगा, नहीं तो आने जाने में आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो दूर स्टे का अरेंजमेंट रखते हैं, वो जाते हैं और फिर आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हौच-पौच होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और टाइम तक पेपर पे नहीं पहुंच पाते। ध्यान से समझिए, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आप नजदीक का स्टे अरेंजमेंट रखिए, जो बहुत नजदीक का हो। कोशिश करिए अगर बहुत दूर का स्टे अरेंजमेंट मिल रहा है तो आप वहां ना जाएं, सेंटर पे ही अपनी व्यवस्था सारी कर ले, ताकि आप आने जाने के एग्जैक्शन से बच पाएं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जिन बच्चों को दोपहर में सोने की हैबिट है, भाई वो 2 या 3 दिन का जो टाइम बचा हुआ है ना, उसमें अपनी हैबिट को सुधार लो, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको ऐसे मैनेज करना है कि आप सुबह 8:30 से करीबन 5:30 तक का जो टाइम है, ये आपका पूरा एनर्जेटिक रहे। इसमें आप किसी भी तरीके से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में डिस्टर्ब ना हो। इन सारी बातों का ध्यान रखिए। ये एकेडमिक नहीं है, लेकिन नॉन एकेडमिक होते हुए भी आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 बातें वापस रिपीट करता हूं। पेपर 1 पेपर 2 के बीच में हमें जो गैप मिल रहा है, किसी से बात नहीं करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खाना बहुत लाइट खाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टे का अरेंजमेंट हमें बहुत नजदीक करना है ताकि आने जाने के एग्जैक्शन बचे। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि हमें अननेसेसरी के पेन से बचना है। कोई स्टूडेंट रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, और जिनके सोने की हैबिट है वो सोने की हैबिट को अभी से बायोलॉजिकल क्लॉक को ऑर्गेनाइज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे का दिया है, अगर आप 8 बजे तक भी पहुंचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाने हैं। आपको वाटर पानी की बोतल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन है, आपको स्क्रिम्बल पैड वहां पर मिलेंगे। स्क्रिम्बल पैड पर रफ करने के लिए
आपको मिलेगा, स्क्रिम्बल पैड आपको एक ही मिलेगा, चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा स्क्रिम्बल पैड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि पेंसिल और इरेजर भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो बच्चों एडमिट कार्ड जो फर्स्ट पेज का है वो लेके जाना है, जिसमें आपको डिटेल भर के केवल नीचे सिग्नेचर करके लेके जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको वाटर बोतल लेके जानी जो कि ट्रांसपेरेंट हो, पेन पेंसिल रबड़ आप अपने साथ लेकर जा सकते हो, और आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। इन 4 चीजों के अलावा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस का एग्जाम आपका बहुत बेटर जाने वाला है, आराम से आपने जो पढ़ाई करी है वो एग्जाम आपका बेस्ट होगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आप सबको मिलने वाला है। विश ऑल द बेस्ट, नमस्कार।